भारत जल्दी ही इतिहास रचने वाला है। पिछली बार फेल हुए चंद्रयान 2 से सीख लेकर भारत ने इस बार उससे अच्छा एयरक्राफ्ट बनाया है। चंद्रयान 3 मिशन के तहत चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। तो 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के लिए रवाना कर दिया है। और इस बार का चंद्रयान मिशन पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि भारत रिसर्च में और स्पेस के क्षेत्र में अभी भी सबसे आगे है। आज हम आपको चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग और चांद पर लैंडिंग, बजट और स्पेस क्राफ्ट में किए गए बदलावों की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप भी इसरो के इस मुख्य मिशन का हिस्सा बन सकें। और आप पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। साथियों, अब तक अमेरिका, रसिया और चाइना, ये 3 देश ही चांद पर अपना स्पेस क्राफ्ट उतारने में अभी तक सफल रहे हैं। और चंद्रयान 3 के सफल होते ही भारत भी दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जिसने चांद पर जीत हासिल की है। साथियों, अब से 4 साल पहले 22 मई 2019 को भारत ने चंद्रयान 2 को चांद पर भेजने की कोशिश की थी। और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी इसरो के बेंगलुरु वाले हेड ऑफिस में पहुंच गए थे और पूरा देश इस मिशन की सफल होने की कामना कर रहा था। मिशन के शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था। 7 सितंबर के दिन जब चंद्रयान 2 चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला था, तो चांद की सतह से मात्र 2 किलोमीटर पहले विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया था और हम चांद पर लैंडिंग करने में असफल रहे थे। मिशन में मिली इस असफलता से इसरो के चीफ के सिवन काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए थे, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इसरो के चीफ को सांत्वना दी थी। जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने प्रेस मीट में ये कहा था, हम इससे सीख लेकर आगे बढ़ेंगे और विज्ञान का नाम ही प्रयास 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 है। पीएम नरेंद्र मोदी की कही इस बात को आधार बनाकर इसरो ने चंद्रयान 3 के रूप में फिर से चंद्रमा पर मिशन के सपने बुनना शुरू कर दिया था। उस भूल को सुधारने में इसरो को पूरे 4 साल लग गए और अब पहले से अच्छा एयरक्राफ्ट इसरो ने बनाया। दोस्तों, चंद्रयान 2 की नाकामयाबी से बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण से निकलकर अंतरिक्ष में जाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका अपने सभी चांद के मिशनों में 26 बार फेल हुआ था और यहीं रसिया को 14 बार फेलियर का सामना करना पड़ा था। और भारत अपने पिछले विफलता से इस बार बहुत ही बारीकी से चंद्रयान 3 को क्रिएट किया है, जो जिसका सफल होना तय माना जा रहा है। एस सोमनाथ ने कहा कि भले हम चंद्रयान 2 में असफल हुए थे, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें। चंद्रयान 3 से भी हमको बहुत सीखने को मिलेगा और हम इतिहास रच देंगे। साथियों, 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर इसरो ने आंध्र प्रदेश हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। साथियों, इसरो के अनुसार इस चंद्रयान 3 को भी चंद्रयान 2 के ही रास्ते भेजा जाएगा और इसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। जी हाँ, हम कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 अपने पिछले साथी चंद्रयान 2 का बचा हुआ मिशन पूरा करेगा। चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि इस बार इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं है और हम प्रिपरेशन मॉड्यूल का उपयोग कर रहे हैं, जो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चांद के ऑर्बिट तक ले जाएगा और इसे वहां पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से कनेक्ट किया जाएगा, जो पिछले 4 साल से वहां चांद के चक्कर काट रहा है। चंद्रयान 3 मिशन के 3 टारगेट हैं। पहला टारगेट चंद्रयान 3 के उस लैंडर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना और दूसरा रोवर को चांद पर चलाना और तीसरा वहां पर रिसर्च करना। इन तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। भी स्पेस क्राफ्ट की 2 तरह से लैंडिंग होती है, सॉफ्ट और हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग में कोई भी स्पेस क्राफ्ट किसी भी ग्रह या उपग्रह पर बहुत ही तेज़ी से लैंडिंग करता है
टकरा कर टूटने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ड लैंडिंग में ज़्यादातर केसों में स्पेसक्राफ्ट से हमारा संपर्क टूट जाता है या वो एक जगह पड़े रहते हैं, और यही दिक्कत चंद्रयान 2 के लैंडर के साथ हुई थी। उससे हमारा संपर्क टूट गया था। लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण ऐसी समस्या आ जाती है और मिशन ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट किसी भी गिरे उपग्रह पर आसानी से उतरता है धीरे धीरे। पर चंद्रयान 3 के लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ही तैयार किया गया है, जिससे इसके पार्ट डैमेज नहीं होंगे और ये अपना मिशन पूरा करके उड़ान भर के फिर से ऑर्बिटर से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद रोवर को चांद पर चलाने की बात करें तो इसके रोवर का नाम प्रज्ञान रोवर रखा गया है। लैंडिंग के बाद इस रोवर को सतह पर उतार दिया जाएगा। इसमें नेविगेशन के लिए कैमरा, एनर्जी के लिए सोलर पैनल और कम्युनिकेशन के लिए कई एंटीनास लगाए गए हैं। इसका वज़न 27 किलोग्राम है। ये चांद की सतह का डेटा कलेक्ट करके उसे लैंडर को भेजेगा, लैंडर से ऑर्बिटर को भेजेगा, और जहां ये डेटा इसरो के रिसर्च सेंटर को प्राप्त होगा। आज की बात करें तो चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा जहां तक आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंचा। लैंडर और रोवर मिलकर चांद की इस सतह का तापमान जांचेंगे और यहाँ पर भूकंप को भी जांचा जाएगा। ये चांद के वातावरण में गैस और प्लाज्मा की भी जांच करेंगे। इसके अलावा कई सीक्रेट साइंटिफिक रिसर्च भी किए जाएंगे। मिलाकर इसरो इस मिशन से ये डेटा कलेक्ट करेगा जो चांद पर मानव बस्ती बसाने की कोशिश को एक कदम और आगे ले जाए। साथियों, चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर एक लूनर दिन रहेगा, जो धरती पर लगभग 14 दिन के बराबर होता है। फिर ये उड़ान भरकर ऑर्बिटर के पास आ जाएगा। साथियों, इस बजट का मिशन 615 करोड़ बताया जा रहा है। साथियों, ये बजट आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष के 700 करोड़ से भी कम है। साथियों, इतने कम बजट में चांद पर इतने बड़े मिशन को अंजाम देना वाकई काबिल तारीफ़ है। इसे स्पेसक्राफ्ट का वज़न 3900 किलोग्राम है, जिसमें प्रोपेल्शन मॉड्यूल का 2148 किलोग्राम है और जिसमें लैंडर मॉड्यूल का वज़न 1752 किलोग्राम है। जानते हैं कि चंद्रयान 3 धरती से चांद तक का सफ़र कैसे पूरा करेगा। ये चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट से जोड़कर इसरो ने अपने LVM-3 लॉन्च व्हीकल से जोड़ दिया और ये मिशन LVM के इंग्लिशन से शुरू हो गया और फिर ऊपर पहुंचने पर इसके अगल बगल लगे 2S रॉकेट अलग हो गए। आगे चल के पेलोड को भी कवर करने वाले पेपोल को भी अलग कर दिया जाएगा। चरण भी अंतरिक्ष में पहुंचकर मेन स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा। इसके बाद तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन चालू कर दिया जाएगा, जो चंद्रयान 3 को चांद तक ले जाएगा। और फिर स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के कई चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से दूर होता चला जाएगा और चांद को एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में चांद को अप्रोच करेगा। और फिर ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के दायरे से बाहर निकलकर चंद्रमा के ऑर्बिट के पथ में प्रवेश करेगा। में पहुंचते ही प्रोपेल्शन मॉड्यूल से लैंडर को चांद की सतह की ओर भेज दिया जाएगा। के पास पहुंचते ही इसके थ्रस्टर्स ऑन कर दिए जाएंगे ताकि इसकी स्पीड धीमी हो सके और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। इसकी लैंडिंग 23 या 24 अगस्त को रखी गई है। आप में से कई लोग होंगे जो इस मिशन की लॉन्चिंग को लाइव देख चुके होंगे, क्योंकि इसरो ने इसके लिए एक वेबसाइट जारी और उस पर रजिस्ट्रेशन भी किया, जहां जाकर आप इस चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग को लाइव देख सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, हमारी तरह आप भी यही चाहते हैं कि इसरो को इस मिशन में अपार सफलता मिले, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिख दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।